नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरीके से यादव परिवार में गम की लहर दौड़ गई है, उसके बाद आप देखें कि तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गमगीन हैं और इस बात को लेकर के भी चिंता है उनके अंदर, उनके भीतर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को संभाला था, पूरे परिवार को संभाला था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है काफ़ी सराहनीय था। और अब जो स्थिति बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि आप परिवार के भीतर ही कई पदों को लेकर के, कई बातों को लेकर के झगड़े देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आपने देखा किस तरीके से अपर्णा यादव ने बीते महीनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया था और उस फैसले से मुलायम सिंह यादव को एक बड़ा झटका लगा था। आज डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच जो तलखी है उसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या वो तलखी अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कम होगी या फिर उसमें और मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा? इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल इस वक्त यादव कुंभा में क्या चल रहा है, क्या अंदरूनी खाने परिवार के जो तमाम सदस्य हो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। भले ही बाहरी तौर पर एक दूसरे से मिले हुए लग रहे हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके मन अभी भी नहीं मिले। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी, उनसे जानेंगे और समझेंगे कि यादव परिवार में इस वक्त क्या चल रहा है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। आपको क्या लगता है कि डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से कैमरे के सामने हमने देखा मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, उस समय तो देखने में यही लग रहा था कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे में जो कयास आराई की जा रही है, जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से, तो ये खबरें क्या सही वाकई में हकीकत है या फिर एक तरीके से अफवाह है? आप अपने हिसाब से इस चीज़ को किस तरीके से देखें? देखिए अबरार, यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि अखिलेश यादव 10 दिन तक परिवार के साथ मौजूद थे। अपर्णा यादव भी यहाँ पर आई, डिंपल यादव लगातार परेशान नजर आ रही थी। उसके बाद जब निधन हुआ यहाँ पर उनके ससुर का, जिसको वो पिता मानती है, अपर्णा यादव और डिंपल यादव दोनों, तो किस तरीके से देखा गया कि एक दूसरे के गले लगकर वो रोते बिलखते हुए नजर आ रही थी यहाँ पर। और उसके बाद अब खबरें क्या आ रही है, कयास क्या लगाए जा रहे हैं कि पद की लालच हर किसी को होती है। चुनाव यहाँ पर आने वाले उपचुनाव है मैनपुरी के, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि अगर डिंपल और अपर्णा को एक दूसरे के आमने सामने उतारा जाता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अपर्णा यादव चाहेगी कि भाजपा जीत हासिल करे, तो वहीं पर डिंपल चाहेगी कि मेरे पति अखिलेश जीत हासिल करे, सपा जीत हासिल करे। वो सांसद भी रह चुके हैं वहाँ से, बात भी सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें थी वो शायद यहाँ पर ये नहीं कि दिखावा था, वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ससुर की डेथ यहाँ पर हुई है, वो उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है, तो वो प्यार, वो अपनापन यहाँ पर नजर आया। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो अपना अपना भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है, और वही यहाँ पर अपर्णा और डिंपल को देखते हुए लग सकता है, या फिर तस्वीरें हम ऐसी देख सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये सारी चीज़ें बनावटी थी, ये बनावटी नहीं थी, ये सारी चीज़ें स्थिति के हिसाब से थी कि परिस्थितियाँ क्या बनी हुई थी, सिचुएशन क्या थी यहाँ पर। अब ये देखना है कि आने वाले टाइम में आखिरकार अपर्णा यादव या डिंपल यादव जब तक मंच पर नहीं आती, तब तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कशिश कि जिस तरीके से आपने देखा कि कई बार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वीआईपी सीटों को छोड़ करके जो तमाम पार्टियां हैं वो कैंडिडेट उतारती, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, यहाँ पर बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो सीट है वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भी जाना होता है, रक्षा मंत्री मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचते, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, वो काफ़ी भावुक भी हो गए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो है अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से या वहाँ पर कोई भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो ऐसे में क्या वहाँ से डिंपल यादव के खिलाफ या अखिलेश यादव के खिलाफ क्या बीजेपी ये काम करेगी? क्या बीजेपी अपर्णा यादव को उतारेगी? ये लगता है। देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है राजनीति और एक होती है इंसानियत। यहाँ पर मैं अगर इंसानियत की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे स्टेज पे जब वो भाषण करने गए थे, तो उससे पहले 20 मिनट उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए बोला था, क्योंकि वो सच बात थी। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा बना रहेगा, तो वो थी इंसानियत। और यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचे, अमित शाह खुद सबसे पहले अस्पताल में पहुंचे, श्रद्धांजलि दी अस्पताल में किस तरीके से। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि राजनीति को साइड में रखकर सिर्फ एक ये देखकर कि वो कितने बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ किया, सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर ही नहीं, वो कितने सारे पदों पर रहे, तो उस
एक आदर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ वो वहाँ पर गए थे। और रही बात जिस तरीके से आपने सवाल किया और कि क्या साथ ही एक बात और एक जरा सा सवाल और मैं ऐड कर देता हूँ इसमें कि खुद समाजवादी पार्टी ने भी राहुल गांधी की उस सीट पर जो है अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा था, तो ऐसी क्या स्थिति अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच? देखिए, मैं ये साफ तौर पे कह सकती हूँ कि ऐसी स्थिति भाजपा के साथ देखने को नहीं मिलेगी। भाजपा उतारेगी अपना कैंडिडेट, क्योंकि मैंने अभी जहाँ इंसानियत की बात की तो मैं वहाँ राजनीति की बात कर लेती हूँ। राजनीति में कोई अपना नहीं होता है। राजनीति में सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें जगह हासिल करनी है, सीट हासिल करनी है, हमें वहाँ पर अपनी सत्ता जमानी है। तो मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भाजपा ना उतरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो अपर्णा यादव उतरे वहाँ से या फिर कोई और बड़ा नेता उतरे, वो देखने वाला टाइम होगा, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये साफ तौर पे कह सकती हूँ कि जब भी मुलायम यादव के परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, बड़े बड़े नेता मौजूद होंगे। लेकिन जब बात राजनीति और चुनावों में सीट हासिल करने की आएगी, तब शायद वो एक दूसरे के अगेंस्ट नजर आएंगे। बिल्कुल, राजनीति जो है तमाम चीज़ों से अलग हट करके होती है और भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी साख जो है वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाए। वो क्यों ये चाहेगी कि मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाए, जबकि उनके पास खुद यादव कुंभा से ही एक चेहरा मौजूद है। और ऐसे में अखिलेश यादव और जो डिम्पल यादव, दोनों में से या शिवपाल यादव उस सीट से उम्मीदवारी अपनी रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता है कि अपर्णा यादव को उतारे। लेकिन यहाँ पर कशिश एक पक्ष की बात कर ले, जिस तरीके से लगातार शिवपाल यादव को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से उनको जो है शक की निगाह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है या बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं या अपनी पार्टी का फिर से जीर्णोद्धार कर सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि दरअसल पार्टी में जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उन जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएंगे। तो ऐसे में क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच शहमात का भी खेल देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? क्योंकि शिवपाल यादव के पास राजनीति का ज़्यादा अनुभव है और वो खुद को अखिलेश यादव से बेहतर नेता भी मानते। भले अखिलेश यादव के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्यभार संभाला है। तो ऐसे में क्या दोनों के बीच फिर से वही जो उठापटक की राजनीति आपने देखा पीछे जितने सालों से चली आ रही, क्या वो भी बरकरार रहेगी या फिर उसमें ठहराव देखने को मिलेगा मुलायम सिंह यादव के निधन? देखिए अबरार, यहाँ पर राजनीति में कोई इसलिए आता है ताकि वो भी सुरक्षित रह सके, पैसा कमाए, जनता के लिए काम करे ना करे, शायद वो दूसरी बात रहती है यहाँ पर हर एक राजनेता के लिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है। दूसरी चीज़, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने खुद से ये बात कही थी कि मैं अपना भविष्य यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ वो अपने बेटे के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। तो बात रही यहाँ पर सपा के साथ एक बार फिर से उसी लाइन में चलने की, तो देखिए अभी का समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त। तो मैं नहीं कह सकते यहाँ पर कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश का साथ देंगे, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। यहाँ पर कोई किसी और को जिम्मेदारी देते दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये लगातार अभी बना रहेगा कि शिवपाल क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि शिवपाल चाहते हैं कि वो अपनी प्रसभा को भी यहाँ पर मजबूत करे और सपा के साथ भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े, जो अखिलेश यादव नहीं देंगे। तो शिवपाल यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर पीछे हटते नजर आएंगे। वो नाराजगी का जो दौर चल रहा था वो लगातार इस तरीके से कायम ही रहेगा। बिल्कुल, देखने वाली बात ये होगी कि शिवपाल यादव जो है आने वाले समय में क्या समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए अपनी ही पार्टी को जो आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें भविष्य की है और भविष्य में ही आपको ये तमाम बातें जो समझ में आएगी। फिलहाल यादव परिवार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुका है इस वक्त मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।